बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 2 है। इस दूसरे चैप्टर के अंदर ब्रूकफील्ड स्कूल के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है और ब्रूकफील्ड स्कूल के बारे में बताया गया है। जो जितनी भी डिटेल्स पूरे नावल में ब्रूकफील्ड के बारे में हैं वो सारी इस चैप्टर के अंदर मेंशन की गई हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जी इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 16th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। मलका बरतानिया जो पहली क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनके आहद के दौरान 16वीं सदी के अंदर ये स्कूल को कायम किया गया। ये बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, फर्स्ट रैंक का स्कूल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा स्कूल था और बड़ा उम्दा तरीन यहाँ पढ़ाई का सिलसिला भी था। बड़ी देर तक 18वीं सदी तक ये स्कूल बेहतरीन भी रहा, लेकिन उसके बाद जब मिस्टर बैदर भाई ने दोबारा, उसके बाद ये इसकी जो रेपुटेशन थी वो डाउन होना शुरू हो गई। मिस्टर बैदर भाई ने दोबारा इसको आके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेप्यूट जो है वो बढ़ती गई, लेकिन उसके बाद फिर ये कभी अव्वल दर्जे का स्कूल नहीं बन सका। इट वॉज सिचुएटेड नियर अ फैन, एक दलदल वाले इलाके के करीब वाक़या था। और वो इलाका कहाँ था? इन कंट्री साइड, देहात वाले इलाके में, शहर से दूर हट के एक देहात के अंदर एक बड़ा सारा, चूँकि एक बिल्डिंग बहुत बड़ी थी तो शहर से दूर हट के एक बड़े इलाके के अंदर इस स्कूल को कायम किया गया था। इस स्कूल के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े ग्राउंड भी थे, बहुत बड़े बड़े मैदान थे, और ये वो मैदान थे कि जिन मैदानों के अंदर जंग अज़ीम दोम के दौरान, जंग अज़ीम अव्वल और दोम के दौरान जो है बड़े बड़े कैंप्स लगाए गए थे आर्मी के, तो उनके इर्द गिर्द दरमियान में ये स्कूल था। इन आर्मी कैंप्स के ऊपर जब जंग के दौरान शेलिंग की गई, गोलाबारी की गई, तो स्कूल भी बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ था, लेकिन स्कूल वहाँ पर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम नहीं हुआ था। इट वॉज अ गुड स्कूल इन द बिगनिंग, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि आगाज़ में जब शुरू हुआ ये स्कूल तो बहुत अच्छा स्कूल नहीं था। इस स्कूल के अंदर चंद स्टूडेंट्स थे और एक ग्रामर स्कूल के तौर पर इसका आगाज़ हुआ था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेप्यूट बढ़ती गई और 18th सेंचुरी तक बहुत बेहतरीन इसकी रेप्यूट रही। फिर जब 19th सेंचुरी शुरू हुई तो उस दौरान इसकी रेप्यूट के अंदर कोई थोड़ा सा डाउनफॉल आया। फिर मिस्टर बैदर भाई 1940 में जब वो आए, उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने फिर इसको दोबारा जो है वो इसकी रेप्यूट को बढ़ाना शुरू किया, प्रोग्रेस की, इतनी प्रोग्रेस की कि स्कूल फिर स्टैंड हुआ, लेकिन ये स्कूल कभी फिर उसके बाद पहले वाली प्रोग्रेस तक नहीं पहुंच सका। स्कूल के अंदर से बहुत से ऐसे लोग पढ़ के पार्लियामेंट में भी गए, उनमें से बहुत से लोग जजेस भी बने, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो पादरी भी बने, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि असेंबली के मेंबर्स भी बने जाते, ठीक है, यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन्स भी बने, जो कॉलोनीज़ हैं उनके चेयरमैन्स भी बने। तो इट प्रोड्यूस्ड पार्लियामेंटेरियंस, जजेस, प्रीस्ट्स, मेंबर्स ऑफ असेंबली या मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स। चिप्स वाज हैप्पी हियर। शुरू में जब चिप्स वहाँ गया तो उस दौरान 1960 से लेकर 1970 तक का जो दौरानिया है वो चिप्स के 20 से 30 साल की उम्र का दौरानिया था। उस दौरानिया में मिस्टर चिप्स पहले तो बड़ा पुरजोश था कि मैं बड़े पुरअज़म तरीके के साथ पढ़ाऊँगा, लेकिन जब वो स्कूल में गया तो स्कूल में जाकर उससे और इश्तियाक पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ कि इससे भी अच्छी जगह पे मैं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी मज़ीद अच्छी जो जगह है वहाँ जाऊँ। हो सकता है वो ये चाहता था कि मैं हेडमास्टर बन जाऊँ, या वो ये चाहता था कि मैं किसी सीनियर टीचर के ओहदे पर चला जाऊँ। लेकिन जब उसने ये इरादा किया, उसका ये इरादा ये भी था कि मैं किसी और स्कूल में मूव कर जाऊँ जो इससे अच्छा स्कूल हो। ही वॉज ईगर टू मूव ऑन टू द अदर स्कूल, लेकिन फिर बाद में जब उसे पता चला कि उसकी डिग्री, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उसकी डिग्री की इतनी ज़्यादा मांग नहीं है, तो उसने फिर यही फैसला किया कि यहीं रहा जाए। जब वो वहीं रहता रहता 20 साल उसने वहाँ पढ़ा लिया तो बिकेम वेरी फेमस एट दी एज ऑफ 40 साल की उम्र तक मिस्टर चिप्स जो है वो उस स्कूल के अंदर बहुत मशहूर हो चुका था और एक सीनियर टीचर बन चुका था। एट 65 ही रिटायर्ड। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें बयान की गई उनमें एक रिटायरमेंट भी है। 65 ईयर्स के दौरान जब वो 65 साल की उम्र को पहुंचा तो वो रिटायर हो गया।
1913 में, और उस रिटायरमेंट के दौरान उसने एक अजीम पार्टी के साथ उसको अलविदा किया गया, उसको बड़े तोहफे भी दिए गए। रिटायरमेंट के दौरान जो है वो इसके लिए जितने भी पुराने स्टूडेंट्स थे उनको इकट्ठा किया गया, उनको इकट्ठा करके एक अजीम शान जो है वो पार्टी, जो वो उसको पार्टी के ज़रिए उसको रिटायर किया गया, पार्टी दी गई और बहुत ज़्यादा तोहफे भी दिए गए। उन तोहफों में जो कुछ प्रोमिनेंट गिफ्ट्स हैं वो जो ब्रुकफील्ड की तरफ से दिए गए थे वो ये हैं, एक चेक दिया गया था, उसके बाद एक क्लॉक दिया गया था, वॉल क्लॉक, और उसके बाद एक राइटिंग डेस्क दिया गया था कि जिसके ऊपर बैठ के पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। ये वो चीज़ें हैं कि जो मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट के दौरान मिली थी। सेकंड चैप्टर ज़रा थोड़ा छोटा है, इसके अंदर ये इंट्रोडक्शन है ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में और मिस्टर चिप्स के बारे में इतना सा इंट्रोडक्शन है। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, सवाल करेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद और पक्की हो जाएंगी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम इसका चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करने लगे हैं। जैसे बताया आपको कि ये चैप्टर ज़रा छोटा सा, इसमें सिर्फ स्कूल का इंट्रोडक्शन दिया गया है और मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बारे में एक दो बातें हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज ब्रुकफील्ड एस्टैब्लिश्ड। ब्रुकफील्ड जो स्कूल है वो कब कायम हुआ और वो कहाँ पे वाक़या था। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ। मलका बरतानिया जो एलिज़ाबेथ हैं उनके आहद के अंदर ये स्कूल एक ग्रामर स्कूल के तौर पे शुरू हुआ था, छोटे से स्कूल के तौर पे शुरू हुआ था। बट इट वाज सिचुएटेड नियर द एंशिएंट एल्म्स इन द विलेज। देहात के अंदर, जैसे बताया है आपको समरी के दौरान भी, कि शहर से ज़रा दूर कोई देहात था, देहात के करीब दलदली इलाका था और उसके अतराफ में बहुत बड़े बड़े मैदान थे। वहाँ पर ये स्कूल कायम किया गया और स्कूल को अगर दूर से देखा जाता तो ऐसे ही महसूस होता था जैसे कि एक सरकारी इमारत वहाँ पे दूर से नज़र आती है, रेड कलर की होती है, तो वैसे दिखाई दे रहा था। इट वाज सिचुएटेड नियर द एंशिएंट एल्म्स। एंशिएंट कहते हैं पुराने जो कदीम तरीन एल्म्स दरख्त थे इन द विलेज, गाँव के अंदर ये उन दरख्तों के पास में झुंड के बैक पे ये स्कूल वाक़या था। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई। ब्रुकफील्ड ने किस किस्म के लोग जो हैं वो सप्लाई किए, किस किस्म के लोग पैदा किए। जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जाते थे उनका सोसाइटी के अंदर स्टेटस क्या होता था, वो क्या बने होते थे। तो सबसे पहले तो इसके आंसर में लिखेंगे, ब्रुकफील्ड सप्लाइड मैनी sort of peoples. It supplied judges, members of parliament, colonial administrators. It supplied peers and bishops, and it also supplied merchants, manufacturers and engineers. आप लिखेंगे कि ब्रुकफील्ड ने जजेस भी सप्लाई किए, यहाँ से लोग जो पढ़ के जाते थे वो जज भी बने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी बने, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बने, यानी जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ होती हैं उनको चलाने की, जो शहर के अंदर एक मोहल्ला होता है या एक जैसे हम यूनियन काउंसिल कह लें, उस यूनियन काउंसिल को चलाने के लिए एक जो नाज़िम होता है वो बने, पियर्स एंड बिशॉप्स पादरी बने, और उसके बाद ताजिर भी बने, मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां चलाने वाले भी बने। तो ब्रुकफील्ड ने इस किस्म के लोग जो हैं वो सोसाइटी के अंदर सप्लाई किए। यहाँ से जो लोग पढ़ के जाते थे वो काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स एट 60। 40 साल की उम्र के दौरान मिस्टर चिप्स एक सीनियर उस्ताद बन गया था। 50 साल की उम्र में वो मज़ीद सीनियर हो गया। फिर 60 साल की उम्र में मिस्टर चिप्स जो है वो बजाते खुद ब्रुकफील्ड बन चुका था। मतलब ब्रुकफील्ड का हर एक रूल, हर एक तालिब इल्म, हर एक चीज़ जो है उससे मिस्टर चिप्स वाकिफ़ था। मिस्टर चिप्स बिकेम ब्रुकफील्ड इन पर्सन हिमसेल्फ एट द एज ऑफ 60। 60 साल की उम्र में वो बजाते खुद एक ब्रुकफील्ड बन चुका था। ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट एनुअल डिनर्स ऑफ ओल्ड ब्रुकफील्डियन स्टूडेंट्स। हर कॉलेज के अंदर जो बड़े कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हर साल
पुराने स्टूडेंट्स को, पिछले स्टूडेंट्स जो पढ़ के गए होते हैं, उनको बुलाया जाता है और डिनर किया जाता है, जिसे एनुअल डिनर भी कहते हैं। तो जितने भी एनुअल डिनर्स होते थे, उन एनुअल डिनर्स के ऊपर जो मेहमान खुसूसी जिसे बुलाया जाता था, वो मिस्टर चिप्स खुद होता था। उसके बाद ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील एट ब्रूकफील्ड। ब्रूकफील्ड के अंदर वो एक अदालत आला के तौर पर, आला अदलिया के तौर पे भी काम करता था। यानी स्कूल के अंदर अगर किसी किस्म का भी कोई मामला पेश आ गया है, किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आया है, तो उसको हल करने के लिए मिस्टर चिप्स के पास ही लाया जाता था और मिस्टर चिप्स ही उसको सॉल्व करता था। उसके बाद है जी व्हाट वाज प्रेजेंटेड एट हिज रिटायरमेंट। 65 साल की उम्र में 1913 में मिस्टर चिप्स रिटायर हुआ। तो सवाल ये है कि मिस्टर चिप्स को उसकी रिटायरमेंट के वक़्त क्या चीज़ पेश की गई। ही वॉज प्रेजेंटेड अ चेक, अ राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक। सबसे पहले ये आप जहन में रखें कि मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट के वक्त एक बहुत आलीशान जो है वो पार्टी दी गई थी। उस पार्टी के दौरान मिस्टर चिप्स को एक चेक पेश किया गया, एक राइटिंग डेस्क दिया गया जिसके ऊपर किताबें रख सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है। उसके बाद एक वॉल क्लॉक भी दिया गया और उसके बाद जब उसे मिस्टर चिप्स को चीज़ें दी जा रही थी तो स्टूडेंट्स की तरफ से मिस्टर चिप्स की 3 मरतबा हौसला अफजाई की गई, 3 मरतबा नारे लगाए गए मिस्टर चिप्स के, और मिस्टर चिप्स के बारे में उसके लिए तालियां भी जो है वो बजाई गई। मिस्टर चिप्स के ये जो तारीफ़ की गई थी, ये भी एक रिटायरमेंट का एक तोहफा था जो उसे पेश किया गया था। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये चारों क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। इसके बाद हम इसके सिनोनिम्स करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद मिस्टर चिप्स का जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जो ब्रूकफील्ड स्कूल के बारे में है, उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं, उसकी समरी भी आपने सुन ली है। तो ये उसी हिस्से के सिनोनिम्स हैं, उसी चैप्टर के सिनोनिम्स हैं। 8 सिनोनिम मैंने आपके सामने लिखे हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं, किताब में से मैंने निकाले हैं। रेन का मतलब है दौरे हुकूमत या आहद, ज़माना भी इसे कहा जाता है। ब्रूकफील्ड के बारे में है तो ब्रूकफील्ड के बारे में वहाँ लिखा है कि ये मलका बरतानिया जो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं उसके दौर का बना हुआ स्कूल है। तो इसलिए रेन का लफ्ज़ जो है उस जगह पे मेंशन किया गया है। इसका आप सिनोनिम रूल भी लिख सकते हैं और इसके सिनोनिम में आप कंट्रोल भी लिख सकते हैं। इसके सिनोनिम में एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा जा सकता है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, या ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, या ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है ज़वाल पजीर होना, आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ जाना। तो उसके अंदर ये भी मेंशन किया गया है बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर, कि ये जो ब्रूकफील्ड स्कूल था ये आला रैंक का स्कूल नहीं था, नंबर 1 रैंकिंग का स्कूल नहीं था। हाँ, मिस्टर वेदरबाय के प्रिंसिपल बनने से पहले जो प्रिंसिपल्स आए थे वो उन्होंने इस स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ पहुंचाया। उससे पहले ये जब ग्रामर स्कूल के तौर पे शुरू हुआ था और उसके बाद काफ़ी सालों तक जो है ये एक अपने दर्जे का एक अव्वल रैंक का स्कूल रहा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें ज़वाल आता गया। फिर मिस्टर वेदरबाय ने आने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो उन्होंने इसके अंदर सुधार पैदा किया, उन्होंने इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी जो है पैदा की, प्रॉस्पेरिटी लेके आए और वो जो ड्विंडल था ज़वाल पजीर उससे वो तरक्की की तरफ जो है चलना शुरू हो गया। तो ड्विंडल का मतलब ज़वाल पजीर होना। इसके सिनोनिम में आप डिक्लाइन लिख सकते हैं या फेल लिख सकते हैं, नाकाम हो जाना, डिक्लाइन, फेल, नाकाम हो जाना या ज़वाल की तरफ चले जाना। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मुमताज़, मशहूर, नुमायाँ, सरकर्दा, जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी हो उसके बारे में। अब यहाँ पे मुमताज़ किस सेंस में यूज़ किया गया है? वो भी इसी ड्विंडल के सेंस में इलस्ट्रियस यूज़ किया गया है कि ब्रूकफील्ड जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा मुमताज़ किस्म का स्कूल नहीं था, ठीक है। इसको बहुत मुमताज़ और मशहूर स्कूलों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता था। तो इसके सिनोनिम्स में आप लिखेंगे फेमस या फिर वेल नाउन, फेमस या फिर वेल नाउन।
रीस्टोर का मतलब होता है बहाल करना। क्या चीज़ बहाल करना? ब्रुकफील्ड ने मिस्टर वेदरबाय की सुपरविज़न के अंदर, मिस्टर वेदरबाय जब प्रिंसिपल बने हैं उनके सुपरविज़न के अंदर आके ब्रुकफील्ड ने अपनी जितनी भी उसकी पहली रैंकिंग थी उसको रिस्टोर करने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता उस अपनी पहली जो तरक्की थी, जो पहले अपने रिज़ल्ट्स थे, जो पहली अपनी पोजीशन थी, उसको बहाल करने की कोशिश की। तो ये किस दौर में हुआ? मिस्टर वेदरबाय जब प्रिंसिपल बना था तो उस वक़्त स्कूल ने अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी जो इलस्ट्रियस है, मुमताज़ और मशहूर होने को, अपनी जो है वो किस्मत जो है उसने दोबारा हासिल की। तो रिस्टोर का मतलब क्या होगा? रिपेयर, रिकवर या फिर गेन हासिल करना। रिकवर दोबारा उस चीज़ को हासिल कर लेना, रिपेयर किसी चीज़ को ठीक कर लेना। फॉर्चून, उससे बाद फॉर्चून है। फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत। तो इसका मतलब भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि अपनी किस्मत को रिपेयर किया, अपनी किस्मत को रिस्टोर किया ब्रुकफील्ड ने। जब मिस्टर वेदरबाय और उसके बाद जितने भी प्रिंसिपल्स आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पहले दर्जे का स्कूल तो ना बन सका। पहले दर्जे का स्कूल हैरो था और उस तरह के दूसरे स्कूल थे, लेकिन ये दूसरे दर्जे का फिर स्कूल रहा। किस्मत, इसके सिनोनिम्स में आप पोजीशन भी लिख सकते हैं, इसके सिनोनिम्स में आप स्टेटस भी लिख सकते हैं। ये दोनों सिनोनिम्स फॉर्चून के आंसर में यूज़ किए जा सकते हैं। नोटेबल का मतलब क्या होता है जी? नुमायाँ। हमने ये इलस्ट्रियस भी पढ़ा, इसका मतलब भी नुमायाँ है, मुमताज़, मशहूर, सरकर्दा। तो नोटेबल का मतलब भी वही है, नुमायाँ, मुमताज़, मशहूर। तो इसके सिनोनिम्स में आप फेमस लिख सकते हैं। फेमस के बाद आप रिनाउंड लिख सकते हैं। रिनाउंड पर्सनैलिटी, जो बड़ी मशहूर मरूफ शख्सियत हो तो उसको रिनाउंड कहा जाता है। कन्फेस, कन्फेस का मतलब क्या होता है? एतराफ़ कर लेना, गलती तस्लीम कर लेना। कन्फेस, एतराफ़। एक्नॉलेज, मालूम पड़ जाना या किसी चीज़ का इल्म हो जाना। एडमिट, तस्लीम कर लेना। कन्फेस जो है अक्सर जुर्म या गलती की सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा, और ये एक्नॉलेज और एडमिट दूसरी सूरतों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन कन्फेस स्पेशली गलती का एतराफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिलायबल, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, काबिल भरोसा, काबिल एतमाद, जिसके ऊपर आप एतमाद कर सकें। तो मिस्टर चिप्स जो है वो एक रिलायबल पर्सन था। जैसे आपने क्वेश्चंस में भी देखा, ये इसी चैप्टर के क्वेश्चन में, कि मिस्टर चिप्स जो है जब अपनी 60 साल की 65 साल की उम्र में 1913 में रिटायर हुआ, तो उस वक़्त मिस्टर चिप्स बजाते खुद एक ब्रुकफील्ड बन चुका था, स्कूल बन चुका था। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स के डिनर्स होते थे उनमें मिस्टर चिप्स एज आ चीफ गेस्ट इनवाइटेड होता था। जितने भी स्कूल में बड़े बड़े फैसले होने होते थे, फैसला हतमी मिस्टर चिप्स का तस्लीम किया जाता था। स्कूल के बारे में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो भी मिस्टर चिप्स के सामने पेश किया जाता था। इवन हेडमास्टर मौजूद है, लेकिन फिर भी मिस्टर चिप्स को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो रिलायबल, काबिल एतमाद, ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसके ऊपर एतमाद किया जा सके। ये 8 सिनोनिम्स हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से देखने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। इस चैप्टर की आपने समरी भी अच्छे तरीके से देखनी है, और अगली आने वाली जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर नंबर 3, 4, 5 और सो, तो इसी तरह सो जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी सारे आपने अच्छे तरीके से सुनने हैं, ताकि मिस्टर चिप्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर और सिनोनिम्स के ऊपर आपकी ग्रिप बड़ी मजबूत हो जाए, और कंप्लीट मार्क्स जो 20 आउट ऑफ 20 मिस्टर चिप्स के हैं वो आप स्कोर कर सकें।